नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। जब से नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तब से ही उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक देश की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा दिखा रही है और वो चाहती है कि पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। निजी चैनल के सर्वे में आप देख सकते हैं कि साल 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं जनता एक बार फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। बीजेपी ये बिल्कुल मान कर चल रही है कि साल 2024 में एक बार फिर से मोदी ही देश के पीएम बनेंगे और बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होगी। लेकिन क्या वाकई बीजेपी को बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाना चाहिए? क्या बीजेपी को बेफिक्र होकर जीत का भरोसा लिए कोई रणनीति नहीं बनानी चाहिए? क्या बीजेपी को यह मानकर हाथ में हाथ रखे रहना चाहिए कि मोदी हैं तो जीत तो मिलेगी ही? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही बीजेपी और मोदी इस बात से सुनिश्चित हैं कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन एक गुगली पर बीजेपी का विकेट गिर सकता है और उनकी जीत के हैट्रिक पर ब्रेक भी लग सकता है। आखिर कौन सी है ये गुगली, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये गुगली है महंगाई, बेरोजगारी और आंदोलन की। विपक्ष के पास इस समय एमबीए नाम की गुगली है जो साल 2024 में मोदी को क्लीन बोल्ड कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ये एमबीए क्या है, तो मैं आपको बता दूं, M4 महंगाई, B4 बेरोजगारी और A4 आंदोलन, इन तीनों का समीकरण और ये गुगली बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। इसमें जरा भी दो राय नहीं है कि देश में इस समय एमबीए यानी महंगाई, बेरोजगारी और आंदोलन से बड़ा कोई भी मुद्दा नहीं है। ऐसे में समय समय पर लगातार देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा या सवाल उठता रहता है। ऐसे में अगर विपक्ष इस मुद्दे पर थोड़ा भी सीरियस होती है तो वो इस मुद्दे को भुना सकती है। इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे विपक्ष इस मुद्दे को भुना सकती है। तो आइए वो कौन से तरीके हैं जिनसे विपक्ष को इस मुद्दे को भुनाने में मदद मिलेगी, ये आपको बताते हैं। विपक्ष को सबसे पहले जनता के दिमाग में महंगाई, बेरोजगारी की बात डालनी होगी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये मुद्दे उठते तो हैं लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे में विपक्ष को जनता से सीधा संवाद या बातचीत करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि कैसे महंगाई, बेरोजगारी के कारण आम आदमी की कमर टूटी हुई है। रहना महंगा है, खाना महंगा है, और महंगाई है, तेल महंगा, गुड़ महंगा, इसमें महंगाई हो गई। महंगाई तो हम जैसे लोगों को लग रहा है ना, सरसों का तेल, फॉर्चून, चीनी, हर चीज पे महंगाई है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर विपक्ष को इसे लेकर एक आंदोलन भी करना चाहिए। अगर विपक्ष ने इस एमबीए नाम की गुगली को मोदी की तरफ फेंका तो इसका बहुत ही कम चांस है कि मोदी उसे डिफेंड कर सके या उससे बच सके। हालांकि हमें नहीं लगता कि विपक्ष इस मुद्दे को या इन मुद्दों को उठा पाएगी। ऐसा क्यों है, आइए आपको बताते हैं। अगर हम गौर से विपक्ष की तरफ नजर डालें तो विपक्ष पूरी तरह से
बटा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का ध्यान देश के असल मुद्दों पर नहीं बल्कि विपक्ष को एक करने पर लगा हुआ है। विपक्षी पार्टियों का ध्यान असल मुद्दों के बजाय इस बात पर लगा है कि वो मोदी के खिलाफ किसे अपना चेहरा बनाएंगे। विपक्ष खुद में इतना परेशान और उलझा हुआ है कि उनको देश की असल मुद्दों की परवाह ही नहीं। किसी के सामने पार्टी बचाने की चुनौती है तो किसी के सामने खुद को बड़ा दिखाने की। जाहिर है, एक तो विपक्ष खुद बिखरा है, दूसरा बीजेपी की स्ट्रेटजी उनके समझ से परे है। बीजेपी विपक्ष को अपने माया जाल में कुछ इस कदर फंसा लेती है कि विपक्ष को यह पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी कैसे अपना माया जाल बुनती है। दरअसल जब भी विपक्ष कोई मुद्दा लेकर आता है, बीजेपी उस मुद्दे से ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाती है। बीजेपी लगातार कुछ ऐसा करती रहती है कि विपक्ष को पता ही नहीं रहता कब उनके साथ क्या होने वाला है। बीजेपी कभी भी किसी भी राज्य में तख्ता पलट कर देती है तो कभी विधायकों को अपने साथ जोड़ लेती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी की चाल उनके दांव पेच का विपक्ष के पास कोई भी जवाब नहीं रहता। विपक्षी पार्टी के नेताओं को समझना होगा कि किसी के यहाँ खाना खाने से आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे? तो मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। आज रात को या तो आज शाम को आए? या भारत जोड़ो यात्रा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप जमीनी स्तर के मामलों को या मुद्दों को नहीं उठाएंगे, जनता पर अपना भरोसा कायम नहीं कर पाएंगे, तब तक ये जनता आपको वोट नहीं देगी। दूसरी तरफ अगर 5 या 10% ये मान भी लेते हैं कि विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और आंदोलन करके ये मुद्दा उठा देगा, तो भी हमें नहीं लगता कि बीजेपी उनको ये लाभ लेने देगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कब कौन सा मास्टर स्ट्रोक उन्हें लगाना है। बीजेपी सही समय पर सही फैसला लेकर महंगाई भी कम कर देगी और रोजगार दर भी बढ़ा देगी। ऐसे में विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, लेकिन साल 2024 में बीजेपी की जीत तय है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल में मुद्दा उठेगा वो जो कहेगा आपका मन। देखते रहिए ऑल इन वन। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।